नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए और उसके बाद विरोधियों ने ये कयास भी लगा लिए कि नरोत्तम मिश्रा का जो भविष्य है और जो उनकी राजनीति है वो अब इस हार के बाद जो है निचले पायदान पर चली जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। नरोत्तम मिश्रा हार के बाद ज्यादा मुस्कुराने लगे थे। उनकी मुस्कुराहट कई मौकों पर नजर आई। नरोत्तम मिश्रा ने तब भी कहा था दतिया में हार के बाद भोपाल जाते वक्त कि समुंदर किनारे घर मत बना लेना, मैं वापस आऊंगा। और अब ऐसा लग रहा है ये वापसी एक बड़े तौर पर होने वाली है। किस बड़े तौर पर होने वाली है? क्योंकि ये खबर जो है नरोत्तम मिश्रा के सियासी भविष्य से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में आपको बता दूं राज्यसभा का चुनाव होना है 27 फरवरी को और उससे पहले तेज हो गई है हलचल नरोत्तम मिश्रा को लेकर। और अब ये सूत्र बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी में बीच में एक सुगबुगाहट तेज थी कि नरोत्तम मिश्रा कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनमें संभावना बताई जा रही थी कि भोपाल से लड़ेंगे या गुना से भी लड़ सकते हैं। लेकिन गुना में चूंकि वर्तमान में यह कहा जा रहा है या तो केपी यादव या ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो ही चेहरे हैं गुना को लेकर। अब ऐसी स्थिति में पार्टी जो है, पार्टी आलाकमान का जो भरोसा है नरोत्तम मिश्रा पर वो नया नहीं है। नरोत्तम मिश्रा की हार से पार्टी आलाकमान ने उनके कद को कम नहीं आंका, उल्टा अब नरोत्तम मिश्रा का कद बढ़ाने की तैयारी की गई है और कहा जा रहा है राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में नजर आ सकते हैं नरोत्तम मिश्रा। दोनों ही तरीके के विकल्प थे। या तो यह था कि वो लोकसभा से जाते तो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते, और या फिर राज्यसभा के जरिए नरोत्तम मिश्रा को केंद्र में राजनीति में लाकर केंद्र की कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा पर इतना भरोसा क्यों है आलाकमान को? दरअसल नरोत्तम मिश्रा जो है चुनाव वाली गणित में तो हार गए, लेकिन पार्टी की जो गणित है उसमें नरोत्तम मिश्रा के बैकग्राउंड को देखा जा रहा है। और आलाकमान को भरोसा इसलिए भी कई मौके ऐसे आए बीजेपी के जहां नरोत्तम मिश्रा संकट मोचक बनकर उभरे। नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए कई मौकों पर, और यही वजह है कि राष्ट्रीय आलाकमान जो है उनको भरोसेमंद नेता मानता है। और आलाकमान की नजरों में नरोत्तम मिश्रा का कद काफी बड़ा है। एक दौर वो भी आपको याद होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते हुए कहा जाता था कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री की सीट के करीब हैं, कभी भी बन सकते, लेकिन उस दौर में वो मुख्यमंत्री बने नहीं। और ये भी बात आई थी उस दौर में निकल के कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद कि नरोत्तम मिश्रा हो सकता मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन आलाकमान ने उनके धैर्य को जरूर परखा और शायद यही वजह है कि आलाकमान ने जो धैर्य को परखा है नरोत्तम मिश्रा के, उसका फल मिल सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है। आप देखते रहें एमपी तक।